जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। पूजा शर्मा, ऋतिक सिंह, तनु भारद्वाज, साहिल कुमार, यश यादव, मिश्रा सूरज, सभी दोस्तों का बहुत स्वागत है। और बच्चे, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्यारे दोस्त, कौन सा आपका चैप्टर 4, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर। किस कौन सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम लोग आज? सॉफ्टवेयर को शुरू करने जा रहे हैं और इसको समझेंगे बहुत अच्छे से। लेकिन सॉफ्टवेयर को समझने से पहले हम लोगों को समझना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। किसको समझना होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या नोट्स बनाएंगे अपना चैप्टर 4। और क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें? सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला आपका हेडिंग होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो इसके लिए एक बड़ी छोटी सी लाइन है। यह है यूजर और कंप्यूटर के मध्य की कड़ी है। क्या है? किसको जोड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम? तो बोलेंगे यह है यूजर और कंप्यूटर के मध्य का कनेक्शन है। यह है यूजर और कंप्यूटर के मध्य, बोले तो बीच का कनेक्शन है, मध्य का कनेक्शन है। इस बात का क्या मतलब हुआ? क्या हो गया? एक तो आपका यूजर हो गया। क्या हो गया? यूजर हो गया आपका भैया, और एक हो गया आपका कंप्यूटर। तो यूजर और कंप्यूटर के मध्य का कनेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे है? अच्छा, आप लोग अपने फोन से सोचें। आप सभी लोगों के पास मोबाइल है, कंप्यूटर भी आपने देखे होंगे। कंप्यूटर का ज़्यादा आइडिया नहीं रहता बहुत सारे बच्चों को। आप लोग ये समझो कि मोबाइल फ़ोन जो चलता है ये किसकी वजह से चलता है? तो आप तो हो गए मोबाइल को चलाने वाले, और एक हो गया आपके पास में ये मोबाइल। क्या हो गया? ये मोबाइल हो गया। तो इसके और इसके बीच में कौन आ गया? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। मैं यूजर हो गया, ये कंप्यूटर हो गया। इसके बीच में क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये फोन एक एंड्रॉयड मोबाइल है। कैसा है? एंड्रॉयड मोबाइल है। तो एंड्रॉयड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इन दोनों को जोड़ता है। कैसे जी? जैसे मैं इसमें कुछ बोलूंगा, मैंने बोला ताजमहल। क्या बोला? ताजमहल। तो ये समझ पाया। ये क्या है? समझ पाया। अब आप कहेंगे भैया जी कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जीरो और वन में। तो मैंने क्या इससे जीरो वन बोला था या ताजमहल बोला था? मैंने इससे कहा ताजमहल। तो वो ताजमहल जीरो वन में कन्वर्ट किसने किया? वो आपका किसने? एंड्रॉयड यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने कन्वर्ट किया। तो समझ पा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है? क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है? जीरो और वन। तो आप जब कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हो, जैसे आपने किसी को हाय लिख करके भेजा, तो आपने जीरो वन की फॉर्म में भेजा था क्या? नहीं। उसको हाय को हाय में कन्वर्ट किया किसने? और दोबारा किसी के पास जब पहुंचा तो हाय पहुंचा, तो उसके अंदर छिपा हुआ है जीरो वन। ये सारा काम कौन कर पाता है? ये एंड्रॉयड कर पाता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कर पाता है। चलो समझेंगे। तो समझ पाए? एक बार थम्स अप करेंगे। यूजर और कंप्यूटर के मध्य का कनेक्शन कौन होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज द कनेक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। कौन है? आपका ओएस बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये हो गया आपका यूजर। यूजर थोड़ा खतरनाक सा है। और ये क्या हो गया? आपका कंप्यूटर हो गया। ठीक है भैया? चलो, दूसरी चीज एक और तरीके से समझाता हूं मैं आपको। जैसे आपने कोई गाना डाउनलोड किया अपने फ़ोन में, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। गाने का साइज है 4 MB, और उस गाने को आप सेव कर रहे हैं। और गाना कहाँ सेव होगा? किसी फोल्डर में ही तो सेव होगा। तो उस फोल्डर में वो 4 MB स्पेस जो दिलाएगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम दिलाता है। किससे कह करके? फाइल मैनेजर से कह करके दिलाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। यानी कि अगर हमारा, क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर तो मरा हुआ समझो।
जा नहीं रहेगी फिर कंप्यूटर में। ओके, चलो सर, कंप्यूटर की बुक में तो ये सब नहीं है। बच्चे, बुक में सब कुछ नहीं लिखा गया, इसीलिए तो आप लोगों के लिए पेड क्लास आई है। कंप्यूटर की जो बुक है वो आपके बनाई गई है कि आप परीक्षा के दौर तक अपनी चीज़ों का सुपर फास्ट रिवीजन कैसे करें। अगर मैं बुक के हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा तो मैं 10 दिन में ख़त्म कर दूंगा सारी चीज़ें। तो हमको सिर्फ उतना नहीं पढ़ना है जितना बुक में है। पैसे खर्च किए हैं ना अपने बैच के लिए, तो मन लगा के पढ़ो। आपको उस बात से क्या लेना कि वो कंप्यूटर की किताब में है या नहीं। आपके पास तो पहुंच रहा है ना, पहुंचना चाहिए। बोलो भाई, आपको दुख तब होना चाहिए कि जी कंप्यूटर की बुक में ये है और आपने ये समझाया नहीं, ये टर्म हमको समझ में नहीं आ रही थी, उसको समझा दो। ठीक है, बोलो भाई। यह यूजर और कंप्यूटर के मध्य का कनेक्शन है। ये यूजर हो गया, ये आपका कंप्यूटर हो गया। तो क्या बोलेंगे? दूसरा पॉइंट है, ये पहली बात हुई। दूसरा पॉइंट है, यह डेटा के आदान प्रदान में सहायक होता है। डेटा के आदान प्रदान में, जो ट्रैफिक है, डेटा को लिया जाए या दिया जाए, आदान प्रदान में सहायक होता है। डेटा के आदान प्रदान में सहायक होता है, सहायक होता है। इट हेल्प्स इन डेटा ट्रैफिक। डेटा आए या जाए, उसके लिए भी कौन आपका जिम्मेदार है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही जिम्मेदार है। तीसरा, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है, जर्नल सा क्वेश्चन बनता है, विकल्प लिख करके दे देता है, पूछ लेता है कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जैसा एक क्वेश्चन मैं आपसे अभी पूछूंगा। चलो भाई, अभी मैंने पीडीएफ के लिए बहुत डांट लगाई है। पीडीएफ के लिए मैंने अभी देखा, उसमें 2 क्लास की पीडीएफ नहीं थी। मैंने कहा यार, बच्चे कैसे पढ़ाने दे सकते हैं तीसरी क्लास को। अभी बोल के आया हूँ और शायद बहुत जल्दी आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। और चाहे अगर कोई बच्चा नहीं लिख के देगा, मुझे लिख के देनी पड़ेगी, आज ही पीडीएफ मिलेगी, प्रॉमिस। क्या बोलेंगे? कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार हैं। कैसे हैं देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो कंप्यूटर को काम करने के लिए हेल्पफुल बनाते हैं। जैसे सोचो आप लोग, सबसे पहला था एक आपका MS डॉस, पढ़ेंगे हम इसको, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है आपका MS विंडोज। सोचो अगर कंप्यूटर में विंडो ना हो तो क्या कंप्यूटर काम करेगा या नहीं करेगा? सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि कंप्यूटर में अगर विंडोज नहीं होगा, कंप्यूटर में अगर विंडोज नहीं होगा तो कंप्यूटर काम करेगा या नहीं करेगा। तीसरा है लाइनक्स, हम पढ़ रहे होंगे, जिसको लिनक्स भी बोलते हैं। ठीक है। पांच चौथा, इसमें हम यूनिक्स भी पढ़ रहे होंगे बच्चे, यूनिक्स भी पढ़ रहे होंगे। पांचवा, इसमें हमको iOS भी पढ़ना है। क्या? iOS भी पढ़ना है। छठा, इसमें हमको सिम्बियन भी पढ़ना है, सिम्बियन OS। क्या बोल देगा? सिम्बियन OS। क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन कैसे बनेगा? पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा OS नहीं है। 4 विकल्प देता है। और मोस्ट ऑफ जब भी क्वेश्चन देखा गया, एक यूनिक्स, एक आपका भैया इसमें क्या होता है, बोलेंगे एक बार आपका लिनक्स दे देगा एक। अब एक इसने दे दिया तीसरा, फाइल मैनेजर। बोलो तीनों में से क्या चुनोगे? तो कॉमन सी बात होगी, एक तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लेगा तो आप कहेंगे फाइल मैनेजर क्या है, कंप्यूटर में हो या ना हो, कंप्यूटर तो तब भी काम करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं है तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा, कंप्यूटर काम नहीं करेगा। वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। क्या नहीं है? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, फिर क्या बन करके रह जाएगा? ये सिर्फ एक ये प्लस माइनस करने वाला, यानी कि सिर्फ एक कैलकुलेटिंग डिवाइस, एक कैलकुलेटर बन के रह जाएगा। ये क्या रह जाएगा? एक कैलकुलेटर बन के रह जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटर में आपके में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। बाकी ये आपका जो ग्राफिक्स है, बाकी जितने भी आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस अपनी यूज कर पाते हैं, ये सब नहीं प्रयोग कर पाएंगे। ओके, चलो, तो ये नाम याद रखेंगे। अब इनको शुरू करना है ऑपरेटिंग सिस्टम को।
कि जो यूजर और कंप्यूटर के मध्य बैलेंस बनाते हैं, उसमें सबसे पहला आता है आपका एम एस डॉस। सबसे पुराने बच्चे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में से एक है। एम एस डॉस बोले तो किस कंपनी का था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। बोलो भाई, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसको हम कहते हैं, एम एस डॉस। शुरुआती दौर का है तो कब आया था? 1981 में आया। 1981 में आया था। कब आया भैया जी? 1981 में आया। और एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ये एम एस डॉस किस पर आधारित था, तो क्या बोलेंगे? यह है टी यू आई। किस पर बोलेंगे? टी यू आई। टी यू आई बोले तो टेक्स्ट यूजर इंटरफेस पर आधारित था। टेक्स्ट यूजर इंटरफेस पर आधारित था। टेक्स्ट यूजर इंटरफेस पर आधारित था। किस पर आधारित था? बोले सारे बच्चे कमेंट सेक्शन एक बार ध्यान से अपने मन में बोले, टी यू आई। भैया जी ये टी यू आई क्या होता है? ये टी यू आई क्या होता है? क्या बोलेंगे फटाफट से, देखना ध्यान से। देखो, आज आप कंप्यूटर का प्रयोग करते हो, प्रयोग करते हो कंप्यूटर का। आज के कंप्यूटर में क्या है? वीडियोस चल पाती हैं? नहीं। वीडियोस चल पाती हैं या नहीं चल पाती? बिल्कुल चल पाती हैं। तो वीडियो अगर चल रही है तो वीडियो को बनने में किसका इस्तेमाल होता है? ग्राफिक्स का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? ग्राफिक्स का। लेकिन ये वाला जो था, ये टेक्स्ट, इसमें होते थे सिर्फ अक्षर। क्या होते थे एम एस डॉस में? सिर्फ अक्षर। टेक्स्ट माने अक्षर होते थे। तो ये सिर्फ अक्षरों पर कमांड करने वाला था, और इतना धीमा था, हद से ज्यादा धीमा। आज आपको न्यू फोल्डर बनाना है कंप्यूटर में, तो आप माउस का राइट क्लिक करते हैं और ऑप्शन आ जाता है न्यू फोल्डर, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो न्यू फोल्डर बन जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं, न्यू फोल्डर बन गया। क्या एम एस डॉस में न्यू फोल्डर बनता था? नहीं। एक कमांड थी, इसके हर ऑपरेशन के लिए एक अलग कमांड थी। जैसे न्यू फोल्डर के लिए थी एम डी स्पेस, क्या होता था? एम डी लगा करके इसको बोलते थे। जैसे फोल्डर नेम बनाना है, मान को चलो हमको नया फोल्डर बनाना है, तो एम डी स्पेस लिख करके एम डी स्पेस फोल्डर नेम, ये कमांड इसको देनी पड़ती थी, तब ये नया फोल्डर बनाता था। आदमी पगला जाएगा भैया इतने काम में। इतने काम में आदमी क्या हो जाएगा? पगला जाएगा। इसका मतलब इसमें मल्टीमीडिया, मोबाइल, ये जो वीडियोस आप मोबाइल पर देख पाते हो, ग्राफिक्स का जो भी आपका ऑप्शंस है वो इसमें नहीं था। तो क्या बोलेंगे? यह है, क्या बात आ गई? यह है मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता था। क्या बोलेंगे? यह है मल्टीमीडिया। जैसे आपकी पिक्चर्स हो गई, सॉन्ग्स हो गए, है ना, वीडियो सॉन्ग्स हो गए, मूवीज हो गई, यह है मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता था। सपोर्ट नहीं करता था। तो भैया जी ये तो पुराना नोकिया का मोबाइल हो गया, सबसे पुराना। ऐसा ही था ना वो भी, उसमें कहाँ स्क्रीन और सपोर्टर थे। चलो भाई, सर जी मैंने सोफिया रोबोट को देखा, देखना चाहिए। देखो, आपको आपके एग्जाम तक बच्चे जो भी आपको दिशा दिखाई जाए ना, आप बस फॉलो करते रहे, सिलेक्शन होगा। क्या बोलेंगे? यह मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता था। लिखो भाई, एक बार में एक विंडो ओपन होती थी। एक बार में एक विंडो ओपन। आज क्या है? आज एक स्क्रीन को मिनिमाइज कर दो और दूसरी को ओपन कर लो। होता है ना, कई कई विंडो एक साथ चल जाती है, मिनिमाइज कर लो। आपके फोन में होता है, जैसे बहुत सारी स्क्रीन आप खोल लेते हैं, देखो ध्यान से। जैसे यहाँ से हम ऑप्शन ये वाला दबाते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी आ गए, ये वाला, तो ये देख पाते हो ना आप ऐसे। ये देखो ध्यान से, तो ये क्या है? ये बहुत सारी स्क्रीन है, मेरे में तो दो ही खुल रही हैं, तो ये मिनिमाइज हो जाती है। तो पहले नहीं था, एक ही विंडो खुलती थी सिर्फ। क्या खुलती थी? एक बार में एक विंडो ओपन होती थी। एक बार में एक विंडो ओपन होती थी। सिर्फ उसी पे काम करो जो करना है, नहीं तो कैंसिल करो उसको। फिर माउस का प्रयोग नहीं होता था। क्या बोलेंगे? माउस का प्रयोग
माउस का प्रयोग नहीं होता था, माउस का प्रयोग नहीं होता था। किसमें? एमएस डॉस में, एमएस डॉस में प्रयोग नहीं होता था। अब बहुत सारा बच्चा कहता है कि टीयूआई का अन्य नाम क्या है, टीयूआई को अन्य नाम क्या दिया गया? तो याद रख लेना बच्चे इस बात को, टीयूआई को जो टेक्स्ट यूजर इंटरफेस है, टीयूआई को सीयूआई के नाम से भी जाना जाता है, टीयूआई को सीयूआई के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अनोदर नेम क्या बोलेंगे हम इसका? इसका अनोदर नेम है आपका सीयूआई। सी फॉर क्या है? कैरेक्टर। तो क्या बन जाएगा आपका? कैरेक्टर भी तो अक्षर को ही बोलते हैं और टेक्स्ट भी, तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस हो जाएगा, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आपका हो जाएगा। इंटरफेस की स्पेलिंग आपकी लिखी हुई है। ओके, वन टाइम वन विंडो ओपन, बिल्कुल शिवेंद्र डांगी जी एकदम ठीक लिख रहे हैं। चलो अगली बात पर आएंगे, एमएस डॉस से अगली बात पर आते हैं। एमएस डॉस के बाद में क्या आई? आपकी विंडोज आई। दूसरा वेरिएंट क्या आया? एमएस डॉस में सुधार किया गया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही लाई गई। कौन सी? एमएस विंडोज। ये भी क्या थे? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मैं आपको बता चुका। अब एमएस विंडो का जो इतिहास है, तो ये किस पर काम करती थी? तो बोलोगे इसमें तो ग्राफिक्स आ गई भैया जी, ग्राफिक्स आ गई। ठीक है, देखो ध्यान से। तो एमएस विंडो की बात आती है, यह है जीयूआई। जीयूआई बोले तो ग्राफिकल, क्या हो गया आपका? जो ग्राफिकल है, बोले तो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस पर काम करती थी या काम करती है। विंडोज तो वर्तमान में भी है। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस पर, जीयूआई पर आधारित है। किस पर आधारित है? जीयूआई पर बेस्ड है, जीयूआई पर आधारित है। अब देखते हैं भाई, विंडोज की अगर बात करते हैं तो विंडोज आई कब? विंडोज के लिए घोषणा हुई आपकी 1983 में, 10 नवंबर 1983 को, और पहली बार विंडो को लॉन्च किया गया 20 नवंबर 1985 को। ठीक है, क्या बोलेंगे? तो यहां आते हैं, पहली बात नोट करना, 10 नवंबर 1983 को, 1983 को एमएस यानी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, किसने घोषणा की थी? माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज कि भाई अब ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा नया, विंडोज की अनाउंसमेंट की। क्या किया? अनाउंसमेंट किया, अनाउंसमेंट की। और पहली बार, पहली बार मार्केट में, पहली बार मार्केट में विंडोज 20 नवंबर, क्या बोलोगे? 20 नवंबर को मार्केट में विंडोज 20 नवंबर 1985 को रिलीज हुई। 1985 को क्या होती है? 1985 को रिलीज हुई। बोलो भाई, मार्केट में कब आती है विंडो पहली बार? नरेंद्र जायसवाल जी, मैं देख चुका हूं, मैंने अभी बोला था, शायद आपने क्लास देखी नहीं। क्या बोलोगे? पहली बार विंडोज आई कब? 20 नवंबर 1985 को आई। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन नहीं थे, बहुत सारे ऑप्शन क्या, बहुत ना के बराबर चीजें इसमें थी। जैसे एम एस पावर, सॉरी एम एस पावर पॉइंट नहीं, पावर पॉइंट तो बाद में, एम एस पेंट था इसमें। क्या था? पेंट था। कैलेंडर था आपका, कैलकुलेटर था, कैलेंडर, कैलकुलेटर, मतलब बहुत कम चीजें थी इसमें। धीरे धीरे इनका विकास हुआ। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर आदि इसमें थे। जैसे इसमें आपका क्या बोलेंगे, वर्ड प्रोसेसर आदि भी था। इनसे कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, हाइट 163 सेंटीमीटर, यार कैसी बात कर रहे हो? हम्म,
चलो बोलो फटाफट से। 165 चाहिए ना हाइट तो मिनिमम। अब आपके लिए स्पेशल कोटा कौन सा है ये पता नहीं मुझे, ऐसा क्यों लिख रहे हो? कॉलिंग टीम से बात करो इसके लिए। सर iOS फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन से इतने अलग क्यों होते हैं? बताऊंगा इसके बारे में, जब iOS पढ़ाऊंगा तो ज़रूर बताऊंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैक को बोलते हैं मैकिनटॉस, मैं बताऊंगा एप्पल के मैक के बारे में भी आपका। जो मैक ओएस है, मैक ओएस जो आपका एप्पल वाले में चलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, घबराए नहीं। चलो भाई, यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत? तो पहली बार विंडो कब आई? 1985 को हुई। तो फिर ऐसे ईयर आपको याद रख लेने हैं। विंडोज 2.0, तो इस वाली विंडो को हम क्या कह सकते हैं? ये थी हमारी विंडो 1.0। क्या थी भैया जी? विंडो 1.0 हम कहते हैं। वैसे कंप्यूटर की भाषा में इसको बोला जाता है 1.0। क्या बोला जाता है? 1.0 कहा जाता है, जीरो नहीं कहते हैं। ऐसे ये था विंडो 2.0। क्या बोलेंगे? विंडो 2.0 कब रिलीज हुई थी? तो 2.0 आप बोलेंगे 1987 में रिलीज हुई, 1987 में। अब क्या है कि विंडो में जो फीचर्स है वो बढ़ते जाएंगे। तो जैसे इसमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज नहीं था 1.0 में, इस विंडो 2.0 में मिनिमाइज आया। क्या बोलेंगे? विंडो को मिनिमाइज करने का ऑप्शन आया, मैक्सिमाइज करने का ऑप्शन आया आपका। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और वीजीए जैसे, वीजीए बोले तो ग्राफिक्स के लिए वीडियो ग्राफिक्स अरे जैसी चीज़ें शामिल हुई, ताकि ग्राफिक्स को और बेहतर बनाया जा सके। वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीजीए स्टैंड्स फॉर, पूछा जाता है। वीजीए स्टैंड्स फॉर बताएंगे अक्षय कुमार जी, अभी उस टॉपिक पर पहुंचेंगे तब बताएंगे, ठीक है। मैं आदि ऑप्शन आए, टॉपिक को टॉपिक की जगह पढ़ेंगे मेरे भाई। आदि आए, ऐसे हौच पौच हो जाता बीच में, कब कहीं का कुछ भी कहीं भी बताने लग जाओ, ना आपकी समझ में आएगा और ना उसका कोई फायदा होगा, ठीक है। चलो, विंडोज़ में क्या डिफरेंस है जी? फीचर्स का डिफरेंस होता है, फीचर्स का एडिशनल फीचर्स आ जाते हैं, बाकी कोई नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम वही सेम होता है। देखो ध्यान से, अब आती है बात विंडोज़ 2.0। फिर आया आपका विंडोज़ 3.0, यानी कि क्या की 3.0, जो GUI ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस पर पूर्णतः कंप्लीटली बेस्ड हो गई थी 1990 में। इनके ईयर बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता ही होना चाहिए। फिर आई आपकी विंडोज़ 3 विंडोज़ क्या 3.1 1992, क्या 1992। फिर आई आपकी विंडोज़ एंटी, क्या बोलेंगे? फिर आती है भैया जी विंडोज़ एंटी, एंटी स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। एंटी कब आई? आपकी 1993 में। तो ये पूछा जाता है, जैसे विंडोज़ एक्सपी है, विंडोज़ एक्सपी में एक्सपी का क्या अर्थ है, विंडोज़ विस्टा में विस्टा का क्या अर्थ है, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। विंडोज़ एनटी की बात आती है तो न्यू टेक्नोलॉजी, एनटी स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, लिख लेना, एनटी स्टैंड फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। विंडोज एंटी कब आई? 1993 में आई। और 95 को तो जाना ही जाता है 1995 के लिए, क्या बोलोगे? विंडोज 95 कब आई भैया? 1995 में आई, 1995। छी आपका। फिर आती है इसके बाद में विंडोज 1996 में, 1996 में कौन सी आई थी आपकी? विंडोज सीई, क्या बोलोगे? विंडोज सीई। सी स्टैंड्स फॉर एम्बेडेड कॉन्सेप्ट। क्या आया इस वाली में? एम्बेडेड कॉन्सेप्ट को, एम्बेडेड कॉन्सेप्ट को। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो सी में सी का क्या अर्थ है। कब इंट्रोड्यूस की गई? 1996 में। 1998 में विंडोज़ 98 कब आई थी? ये आई थी आपका प्यारे दोस्त 1998 में, 1998 में। और विंडोज़ 98 के बाद में क्या आया था आपका? विंडोज़ 2000 आया था। क्या आया था? विंडोज़ 2000। और साथ में विंडोज़ ME, क्या बोलोगे? विंडोज़ ME। ये कब आए आपके? 2000, सन 2000 में आए थे, ठीक है, सन 2000 में आया था। तो पूछता है विंडोज़ ME में, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, क्या बोलेंगे? ME का क्या अर्थ होता है? ME स्टैंड्स फॉर
मिलेनियम एडिशन, क्या बोलोगे? मिलेनियम एडिशन इसको हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? एमई स्टैंड्स फॉर मिलेनियम एडिशन। मिलेनियम एडिशन इसको हम कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी, बस इनके नाम है, सिर्फ इनके नाम। इनके फीचर्स के बारे में आपको कोई बात नहीं करनी है। फीचर्स के बारे में बात करोगे वो टॉपिक से हट के बात हो जाएगी और उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है कि इसमें कौन से फीचर्स जोड़े गए, क्या हुआ इसमें। चल, क्या बोलेंगे? विंडोज 2000 आपकी कब लॉन्च हुई? विंडोज एमई कब लॉन्च हुई? 2000 में लॉन्च हुई थी। विंडोज एक्सपी सबसे इंपॉर्टेंट चुनना, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में। क्या बोलोगे? विंडोज एक्सपी। एक्सपी कब आई थी? आपकी 2001 में आई थी। और एक्सपी का क्या मतलब था? एक्सपीरियंस को लिखा। एक्सपी का यहाँ से एक्सपीरियंस का एक्सपी हटाया, एक्सपीरियंस। तो क्या लिखोगे? सॉरी, गलत स्पेलिंग लिख दी मैंने। एक्सपीरियंस। तो बोलो भाई, एक्सपी स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस। क्या बोलेंगे? एक्सपी। एक्सपी स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। विंडोज विस्टा कब आया आपका? क्या बोलेंगे? विंडोज विस्टा। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, विस्टा, आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले, तो बोलो भाई विस्टा का क्या मतलब होता है? विस्टा का क्या मतलब होता? और विंडोज विस्टा कब लॉन्च की गई? आपका 2006 में लॉन्च की गई थी विस्टा का। यही वो विंडोज है जिसमें पहली बार आपका एंटीवायरस को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या बोलेंगे? बोलेंगे फटाफट से। क्या आपका इसमें किसको? एंटीवायरस को। अरे सही है, सही सही सही। एक चीज मैंने गलत लिखी है बच्चे। सीई, सीई एम्बेडेड कॉन्सेप्ट नहीं था, एम्बेडेड कॉम्पैक्ट था। ये गलत लिख दिया है मैंने, सुनो भी ध्यान से। एम्बेडेड कॉन्सेप्ट नहीं, एम्बेडेड कॉम्पैक्ट यहां लिखेंगे ध्यान से। ये एक बार आप लोग ठीक कर लेना, इसके लिए रियली सॉरी। एम्बेडेड कॉम्पैक्ट होता है सीई। विंडोज विस्टा, विस्टा का मतलब क्या होता है? विस्टा का मतलब होता है आपका सुंदर दृश्य। क्या होता है? सुंदर दृश्य होता है। बोलो भी फटाफट से। विस्टा का अर्थ क्या होता है? सुंदर दृश्य होता है। जो चीज़ें एकदम से सुहावनी होती है ना, जैसे बारिश के मौसम में, बारिश के मौसम के बाद की ठंडी हवा, तो ब्यूटीफुल व्यू हो गया, शानदार सा व्यू हो गया। विंडोज विस्टा 2006 में आई, और इसके बाद में आई आपकी विंडोज 7। क्या आई? जो आधुनिक विंडोज़ कहलाती हैं। विंडोज 7 कब आई थी जी? हमारी 2009 में। ऐसे ही प्यारे दोस्त आपसे विंडोज़ 8 पूछी जाएगी। विंडोज़ 8 कब आई थी? 2012 में आई थी। और इसी तरह प्यारे दोस्त आपसे आएगी विंडोज़ 10 कब आई थी? जो 7 और 8 के फीचर्स थे उनको मिक्स करके आई, 2015 में आई थी, 2015 में। तो बोलना शुरू करेंगे, एक बार ध्यान से हाथ रखो कॉपी पर अपनी और बोलेंगे। क्या सबसे पहले घोषणा होती है आपकी कब? 1983 में 10 नवंबर को। फिर आपका 20 नवंबर 1985 को 1.10 बोल सकते हैं, 1.0 आपका आ गया था। कब आया था? 1985 में आया। और 2.0 कब आया था? 1987 में आया था। कब आया था? 1987 में आया था। इसी तरह से आपको ये सारी याद रख लेनी है। ओके, बोलो फटाफट से, बोलो एक बार। बहुत गजब सर जी, पेपर के लिए कंप्यूटर की बुक में काफ़ी नहीं है। अच्छा, तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको यही है कि बुक से ही पढ़ना था सब कुछ, तो आपने पेड क्लासेस क्यों लिए? बुक के लिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं इतना? मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। बुक, मैंने बोला आप लोग जो पेड क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए, रिवीजन के लिए, उससे बेहतर चीज़ कोई नहीं हो सकती मार्केट में। आप कंप्यूटर की किताबें खोलो तो सही, बेवजह की चीज़ें लिखी हुई हैं। वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस बेस्ड किताब है। आप सारी चीज़ों को पहले पढ़ें, समझे। कंप्यूटर की बुक आप मात्र 2 दिन में पढ़ दोगे, 2 दिन में। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। कितने में? 2 दिन में पढ़ लोगे आप सारी चीज़ें, आगे बढ़ेंगे भैया। नोट करेंगे आराम से। चलो भाई, किसी का कोई डाउट हो तो बोलेंगे एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। सोफिया ने इंसान को मारने की बात की थी इंटरव्यू में। चलो, वो कुछ भी कर सकता, वो रोबोट है। सर, कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आएंगे प्यारे दोस्त। सिलेबस नहीं पता अभी आपको?
वीडियो देखा करो आप लोग। हाँ, रोशनी पासवान जी बिल्कुल पूछता है, ईयर वाइज पूछता है। वीजीए की फुल फॉर्म क्या है, लिख चुका हूँ प्यारे दोस्त, ध्यान से देखो। चलो, ये एक्सपी के बाद की सारी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है ये सारी, इसके बाद की। कोई दिक्कत भी इतनी बात में? विंडोज 1.0 कब आई? 1.0 ही मैंने आपको बताई थी बच्चे, 20 नवंबर 1985 को विंडोज 1.0 आई थी। चलो भाई आगे चलेंगे। बेवजह की बात पूछते हो, कोई सोफिया को मारने की बात कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आ जाओ आगे आएंगे। ये क्या है? विंडोज 7 2009 में ही क्यों लॉन्च की? ये तो ये वाली बात होगी कि महिंद्रा ने जो नई वाली स्कॉर्पियो है, नई वाली स्कॉर्पियो है, वो 2022 में, 2022 में अभी अभी आपका जून में ही की लॉन्च की। तो उस पर काम चलता रहता है, जब काम पूरा होता है तभी तो लॉन्च करेंगे। तभी लॉन्च कर दिया उसको। चलो आएंगे। प्लान था उनका लॉन्च करने का 7 को, आपका 9 में लॉन्च कर पाए। 7 का प्लान होगा उनका, नहीं कर पाए। अब हेडिंग लिखेंगे सॉफ्टवेयर। क्या लिखेंगे? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, ध्यान से देखो। सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? किसी कंप्यूटर के, नोट करना, किसी कंप्यूटर के, किसी कंप्यूटर के दिशा निर्देशों का जो समूह है, कमांड्स का जो समूह है, किसी कंप्यूटर के दिशा निर्देशों का समूह, दिशा निर्देशों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो क्या बोल सकते हैं हम? द ग्रुप ऑफ कमांड्स, द ग्रुप ऑफ कमांड्स in a computer is called सॉफ्टवेयर। कोई दिक्कत भैया? क्या बोलेंगे, फटाफट से बोलेंगे। तो ये दिशा निर्देशों का जो समूह है ये सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो दिशा निर्देश तो भैया जी जैसे किसी मैच में रेफरी देता है, सीटी बजा देता है, कभी कह देता है कि इसको फाउल हो गया, इसको बाहर निकालो। तो दिशा निर्देश तो रेफरी देता है। तो रेफरी किसको दिशा निर्देश देता है? खिलाड़ी को देता है। किसको? खिलाड़ी को देता है। तो ये जो दिशा निर्देश देता है सॉफ्टवेयर, ये किसको दिशा निर्देश देता है? भाई ये तो जाना हमने, ये ग्रुप ऑफ कमांड्स है, ग्रुप ऑफ या बोले सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। तो ये जो दिशा निर्देश इसने दिए हैं, ये किसको दिए हैं? ये बात बोलेंगे हार्डवेयर को। तो क्या लिखेंगे? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कमांड देता है। किसको कमांड देता है? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कमांड देता है। हार्डवेयर को कमांड देता है और उसे बताता है। भाई प्रिंट आप निकालने गए दुकान पर, प्रिंट निकालने गए, आपको प्रिंट चाहिए, फोटोकॉपीज चाहिए। तो जो प्रिंटर है वो तो हार्डवेयर है, लेकिन क्या उस प्रिंटर को कमांड नहीं देनी पड़ेगी? कमांड दी जाएगी। और कमांड किसके द्वारा दी जाती है? सॉफ्टवेयर के द्वारा। अब दिमाग में आएगा सॉफ्टवेयर क्या है, तो उसके बारे में अभी बात करेंगे। ठीक है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कमांड देता है और उसे बताता है कि कि उसे क्या करना है, उसे क्या करना है, कैसे करना है।
ये चीजें हार्डवेयर को कौन बताता है? ये बताता है आपका कौन? सॉफ्टवेयर बताता है। सॉफ्टवेयर टेल्स द हार्डवेयर व्हाट व्हाट टू डू और हाउ टू डू। क्या करना है और कैसे करना है, हार्डवेयर को यह कौन बताता है? ये भैया जी सॉफ्टवेयर बताता है। अब ये सॉफ्टवेयर क्या भला है? हार्डवेयर तो हम पढ़ चुके जी, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, सारी इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या थी? हार्डवेयर थी। ठीक है सर, आप मेरा कमेंट क्यों नहीं देखते हैं? रजनी गुप्ता, देखो, एक ऐसा नहीं होती हाथ जोड़ के निवेदन होता, हाथ जोड़ के, ये वाली जो इमोजी होती है इसमें दो हाथ जुड़े हुए होते हैं। तो समझना, इसके बारे में दोबारा मैं कभी बात भी नहीं करूंगा। और मतलब बवंडरबाजी वाला मास्टर नहीं हूं मैं, एक बात तो ये समझो। बवंडरबाजी वाले मास्टर होते हैं ना, तो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ प्यारे बच्चे, मेरी दोनों हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने घर के वो सदस्य हो जिससे उम्मीदें हैं सबको कि आप कुछ करोगे। अभी तक आपने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, तो आप कुछ करोगे ऐसी आशा है आपको, खुद से भी और आपके परिवार वालों को भी है। तो ये जो एनर्जी है ना, ये सब बेकार की जगह पर बिल्कुल खर्च मत करो। जो मैं पढ़ा रहा हूं मैंने बोल दिया आपसे, पर्सन अगर नहीं बना पाओ मेरे पढ़ने के बाद में, तो क्या बोला मैंने? मेरी गर्दन आपकी तलवार। ऐसी कहावत होती है ना पुरानी। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं पढ़ा के निकल जाऊंगा, तुम पढ़ के निकल जाओगे, लेकिन फिर भी मैं एक वादा करता हूं आप लोगों से। मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं चाह रहा हूं आपसे कि आप अपनी एनर्जी को कहीं भी प्लीज वेस्ट ना करें। फिर भी करते हो तो आपकी मर्जी है, खुद को झोंक दो प्लीज। आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिखो ही मत। अब जो पढ़ा रहा हूं ना, और जो अच्छे बच्चे हैं, कभी मिलो ऐसे बच्चे से जो सेलेक्ट हुआ, वो आपसे कहेगा कि मैंने कभी कमेंट नहीं की। और मैं देखता हूँ बहुत सारे कमेंट करने वाले बच्चों के बाद में मैसेज यही होते, भैया जी 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। प्लीज, ये सलाह है, ऐसे अपने छोटे भाई बड़े भाई की सलाह मान करके मान लो, मान लो, और जिंदगी में बहुत काम आएगी। बहुत शांत रहो, बहुत अच्छे से पढ़ते रहो, यहाँ प्रेशर मत डालो। नाम लेने से क्या होता है? कुछ नहीं होता, नथिंग। आप जब एक दिन कामयाब हो जाओगे ना प्यारे दोस्त जिंदगी में, तो आपका नाम खुद ही आएगा निकल के, अंदर से आएगा, सब लोग लेंगे। तो अपने आप को उस, बोलते हैं ना, गो टू द जेनिथ, खुद को शिखर के लिए तैयार करो। अभी आपका शिखर है आपका सिलेक्शन, तो सिलेक्शन के लिए पहले खुद को तैयार करो। और जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो लोग आपका नाम लेना शुरू करेंगे। फिर उसको गो टू द हायर, और ऊंचे पर जाओ। स्टे हंग्री स्टे फुलिश, स्टीव जॉब्स, एप्पल के संस्थापक, उनका कथन है, हमेशा भूखे रहो ज्ञान के लिए, और बी फुलिश, कभी ज्ञानी मत बनो, हमेशा मूर्ख रहो। ये सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सीखना है। तो ये छोटी सी बातें आप मानेंगे, पूरे बैच में इसको फॉलो करेंगे, मेरी क्लास में नहीं, सभी की क्लासेस में। ये एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक। मनुष्य कहते नहीं है गलतियों का पुतला होता है, वो मानता नहीं है वैसे। चलो, तो अब बात आती है भैया सॉफ्टवेयर की। ये सॉफ्टवेयर क्या होता है अभी समझ जाओगे जैसे ही मैं इसका टाइप बताऊंगा। तो लिखो, सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भाई सॉफ्टवेयर कमांड देता है, इतनी बात आपने जानी है अभी तक। एक होता है आपका प्यारे दोस्त सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एक होते हैं आपके दूसरे एप्स, जो आपके फोन में होते हैं, एप्लीकेशन, एप्स, रोजगार विद अंकित ऐप है आपके फोन में, इनको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अभी आप क्लास किस पर कर रहे हैं? अभी क्लास किस पर कर रहे हैं? आप एक ऐप पर क्लास कर रहे हैं जिसका नाम है रोजगार विद अंकित ऐप। ठीक है। और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या बोलोगे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा। 3 प्रकार के होते हैं। और मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, एक और बात बताऊं मैं तुम्हें, जो बच्चा मुझे लगता है ना
कि ये पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, मैं उसका कोर्स भी डिसेबल करा देता हूँ। वो मुझे 50,000 गाली दो, मुझे कोई कितनी गाली दो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। लेकिन वो वाली बात है ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। तो हमें ऐसा स्टूडेंट कोई नहीं चाहिए जो ये सोचता है कि मैं 600 रुपये दे करके मैंने अपनी नौकरी पा ली है। नहीं, नौकरी पाने के लिए जो जुनून चाहिए उसकी तुलना पैसों से नहीं हो सकती, वो सिर्फ आप मेहनत से प्राप्त कर सकते हो। तो प्लीज़ वो ऐसा कोई बच्चा हमारे पास ना रहे जिसने किसी भी प्रकार का ये भ्रम अपने अंदर पाल रखा है कि मैंने रोजगार विद अंकित से कोर्स ले लिया है तो मुझे वर्दी मिल जाएगी। नहीं, वर्दी आपको दिलाने वाले या नौकरी आपको दिलाने वाले आप स्वयं होगे खुद। उसके लिए आप कितनी मेहनत करते हो इस पर डिपेंड होता है। चल, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, आसान सी भाषा में समझो। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर पाता, जिनके बिना जिनके बिना कंप्यूटर काम नहीं करेगा, जिनके बिना कंप्यूटर काम नहीं करता है, नहीं करता। आसान सी परिभाषा, जैसे कि जी, अगर कंप्यूटर में फॉर एग्जाम्पल, जैसे कंप्यूटर में आपका विंडोज ना हो, विंडोज ना हो तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो ये काम नहीं करेगा। विंडोज हुई जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ रहे थे, एम एस डॉस हुआ, क्या बोलोगे, एम एस डॉस हुआ आपका, आई ओ एस हुआ आपका, मोबाइल के लिए बोलें तो एंड्रॉयड हुआ आपका, क्या हुआ, एंड्रॉयड हुआ आपका, मैकिनटॉस हो गया, मैक ओ एस एप्पल वाला, ये सब पढ़ेंगे हम। यूनिक्स हो गया आपका, लाइनक्स जेनिक्स हो गए आपके। तो क्या बोलोगे, इनके बिना क्या कंप्यूटर काम कर पाएगा? नहीं भैया जी, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर काम ना करे उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भैया जी क्या होते हैं? जो यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। क्या बोलेंगे? जो यूजर की यूजर की फैसिलिटीज के लिए बनाए जाएं, यानी कि यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाए, यूजर की फैसिलिटीज के लिए बनाए जाए। जैसे आपको ऑफलाइन के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था तो आपके लिए एक ऐप बन गया, एप्लीकेशन बन गया कि आप अपने घर बैठे पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे गेम खेलने के लिए ग्राउंड्स में जाते थे और ग्राउंड्स नहीं थे मान के चलो, तो इसका फ़ायदा उठाया लोगों ने, कुछ एप्लीकेशन बना दिए जिनमें गेम थे। बोला कि भाई दिल्ली में लोगों के पास खेलने के लिए जगह नहीं है और ये गेम्स की शुरुआत शहरों से ही होती है, फिर ये गांव पहुंचते हैं। ठीक है, तो यूजर्स की फैसिलिटीज़ के लिए बनाए गए। जैसे एप्लीकेशन, आपके फ़ोन में जो कुछ भी है ना जिसको आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हो, ऐप स्टोर पे जाते हो ना, गूगल प्ले स्टोर, ऐसे ही आईफोन का ऐप स्टोर होता है, तो वहाँ जा कर के हमको जितनी भी एप्लीकेशन मिलती हैं वो सब यूजर की सुविधा के लिए हैं। जैसे आपका एक टॉपिक भी होगा एम एस, क्या बोलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो वो क्या है, ऑफिस का काम करने के लिए यूजर की सुविधा के लिए बना। एम एस एक्सेल, गणित आदि के लिए, फॉर्मूले आदि के हल करने के लिए बनाया गया था एम एस एक्सेल। तो ये क्या है आपका, ये हेल्पफुल है। जैसे कि आपका रोजगार विद अंकित ऐप हो गया, क्या बोलेंगे, RWA ऐप हो गया। जैसे आप फोटो एडिट करते हो, लड़कियां बहुत करती हैं, फोटो एडिटिंग ऐप होते हैं, फोटो एडिटिंग ऐप होते हैं, फोटो एडिटिंग ऐप। ठीक है, कोई दिक्कत। लड़कियों को आप मतलब ऐसा ना 576 मेगापिक्सल का कैमरा भी दे दोगे तो वो उससे फ़ोटो नहीं खींचेंगी, उससे फ़ोटो नहीं खींचेंगी, वो मतलब एडिट करने वाला ऐप उनको चाहिए। तो लड़कियां फ़ोटो कहाँ पर खींचती हैं, जाकर के इंस्टाग्राम पर जाकर के फ़ोटो खींचती हैं, ऐसे मुंह सफ़ेद कर लिया और मतलब कहना ही बेकार है कुछ। फोटो एडिटिंग ऐप, और लड़के भी अब तो होड़ा होड़ ऐसे ही होते जा रहे हैं। होड़ा होड़ समझते हो? अच्छा एक बात बताओ, इतने बच्चे थम्स अप करके बताओ जो शहर से बिलोंग करते हैं। जो गांव वाले हैं वो नहीं करेंगे, शहर वाले सिर्फ करना। तो गांव वाले जानते होंगे बच्चे, होड़ा होड़ मतलब एक दूसरे की होड़ में। वीडियो एडिटिंग ऐप, और जब मैं हिंदी पढ़ा रहा होता तो मैं बताता आपको फिर होड़ा होड़ में समास कौन सा है।
वीडियो एडिटिंग ऐप। बोले भाई फटाफट से। हाँ, ये जो कुछ भी मतलब यूजर की सुविधा के लिए है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, आपका जो जो अशुद्धि से बचाते हैं, किससे, गलतियों की गुंजाइश को कम करते हैं, जो अशुद्धि अशुद्धि से बचाते हैं। भाई आप अपने फोन में फोल्डर बना लेते हो, जैसे फोन में देखो स्क्रीनशॉट एक तरफ पड़े रहते हैं, तो आपको पता है ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, तो स्क्रीनशॉट वाले फोल्डर में जाओगे। अगर आपको पता है कि मैंने वो फोटो क्लिक किया था, तो कैमरे वाले फोल्डर में जाओगे। कोई इमेज व्हाट्सएप पे आई है, तो व्हाट्सएप वाले फोल्डर में ही जाके देखोगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अशुद्धि से बचाते हैं। तो जैसे कि फाइल मैनेजर हो गया, वो आपको भटकने से बचाता है ना, वो बता देता है कि भैया इस फोल्डर में होगा, आपने जो डाउनलोड किया पीडीएफ वो इसमें मिलेंगी। फाइल मैनेजर, जैसे कंप्यूटर में जब वायरस आ जाता है, वायरस हम पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, वायरस और एंटीवायरस, काफ़ी क्वेश्चन बनता है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होते हैं या फाइल मैनेजर, वो यूटिलिटी हैं। तो एक बार बोलेंगे, उम्मीद करूंगा सारे बच्चों को बहुत समझ में आया होगा और सारी चीज़ें अब तक की समझ में आई होंगी। ठीक है, पीडीएफ आज मिल जाएगी आपको तीनों क्लासेस की, कोई भी दिक्कत? क्या बोल रहे हैं? अच्छा, वीडियो की स्पेलिंग गलत लिखी है, वीडियो लिख दिया है, वीडियो लिख दिया है, वीडियो की स्पेलिंग ये लो। चलो, इंग्लिश थोड़ी मेरी कमज़ोर है ऐसा मान लो, नहीं मैं नहीं देता फिर मिनिस्ट्रियल का पेपर, मैं भी आपके साथ नौकरी कर रहा होता फिर। चलो, ऐसा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मेहनत करते रहेंगे प्यारे दोस्त। मैं आपके साथ टेलीग्राम पर एक्टिव हो चुका हूं अब। कोई भी बात है बताइए और ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।